हेलो क्लास 6 स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 के एक्सरसाइज वगैरह देख ली थी और क्वेश्चन आंसर आपने अपने फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। ओके, शब्द ज्ञान में क्या है? विस्मयादि बोधक। बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। एक बार अपन इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? वाक्य के जिस पद से बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि प्रकट होते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ओके, जैसे हाय, छी, अच्छा, अरे, आहा। इसका जो चिन्ह होता है ये इस प्रकार से होता है। ओके, पूर्ण विराम जैसे लगा के नीचे डॉट लगा होता है। तो अगर आप ये वाला चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपके आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये वाला लगाना कंपलसरी है, ये वाला चिन्ह लगाना कंपलसरी है। ओके, विस्मयादि बोधक चिन्ह के लिए। तो देखते हैं, दिए गए कहानी के वाक्य पढ़िए। क, शेर ने दहाड़ा, नेवले तुम्हारी यह हिम्मत। ख वाला वाक्य है, मेरा क्या बकते हो? शेर ने पूछा। सोचिए और बताइए, वाक्य क और ख में नेवले और मेरा शब्द के बाद लगा चिन्ह कौन सा भाव प्रकट करता है? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? बच्चों देख, ये जो चिन्ह है ये लगाना, मैंने आपको बताया कि ये चिन्ह लगाना कंपलसरी है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। देखिए, वाक्य क में नेवले शब्द के बाद लगाया गया चिन्ह गुस्से का भाव और वाक्य ख में मेरा शब्द के बाद लगा जो चिन्ह है वो चौंकने का भाव दर्शाता है। इससे मन के भाव प्रकट होते हैं। ओके, जैसे उदाहरण, वाह कितना सुंदर घर बनाया है ना। हाय मेरी जेब कट गई। अरे तुमने सारे आम खा लिए। बाप रे बाप इतना भयानक शेर है। ये भी जाने, विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये वाला लगाना प्रयोग किया जाता है। ओके, इससे कुल मिला के इससे जो है मन के भाव प्रकट होते हैं। कौन कौन से? कभी खुशी होती है, कभी हमें दुख होती है, कभी किसी बात में अपन शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य होता है। तो इसके जरिए हमें सारे मन के भाव पता चलते हैं। जैसे हाय, जी, अच्छा, अरे, आहा, इस प्रकार से। अब देखते हैं आओ करे 5। दिए गए वाक्यों में आया भाव पहचान कर लिखिए। जैसे इसके जरिए हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर क है, ओह कितनी सुंदर चित्रकारी है। अब इसमें ओह क्या भाव प्रकट कर रहा है? एक तो आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है और दूसरा खुशी का। ओह कितनी सुंदर चित्रकारी है ना। इसी प्रकार से ओह कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत चित्रकारी है ना। तो आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है। ओके, इसी प्रकार ख वाला देखते हैं, वाह मेरा उपहार आ गया। इसमें आश्चर्य भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। वाह मेरा उपहार आ गया और वाह मेरा उपहार आ गया, आश्चर्य भी प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट है, हाय निशांत को चोट लग गई। मीन्स यहाँ पे शोक यानी दुख का भाव प्रकट हो रहा है। हाय निशांत को चोट लग गई। ओके, ग वाला है, खबरदार वहां पानी भरा है। यहाँ पर क्या भाव प्रकट हो रहा है? चेतावनी का, है ना। फिर है नेक्स्ट, छी छी कितनी गंदी जगह, कितनी गंदगी है ना। ये कितनी गंदी जगह है। तो यहाँ पे क्या कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? घृणा का, हमें घृणा आ रही है। इसी प्रकार, जी हाँ मैंने काम कर लिया। जी हाँ मैंने काम कर लिया, यहाँ पे क्या भाव हो रहा है? खुशी का। अरे अकेले बाहर मत जाओ, यहाँ पर डर का भी भाव प्रकट हो रहा है और चेतावनी का भी हो रहा है। अरे अकेले बाहर मत जाओ, चेतावनी भी दी जा रही है और डर भी हो रहा है। इसी प्रकार से वाह हम जीत गए, यहाँ पर खुशी का भाव प्रकट हो रहा है। ओके, इस प्रकार देखते हैं आओ करे 6। दिए गए वाक्य में उचित विस्मयादि बोधक शब्द जोड़कर लिखिए। यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द दे रखे हैं, इनका उपयोग करके अपन को वाक्य जो है वो देखकर फिल करना है कि कौन सी जगह सही है। जैसे कितना कीचड़ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? छी कितना कीचड़ है ना। सब चले गए, यहाँ पे आ जाएगा अरे सब चले गए। वाह कितना बड़ा शहर है। छी कितनी दुर्गंध आ रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसी प्रकार उन्नति करते रहो। तो शाबाश, इसी प्रकार उन्नति करते रहो। चाय बहुत गर्म है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? उफ चाय बहुत गर्म है। यहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो क्या आ जाएगा? अरे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा की पहचान में कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब जो भी वाक्य उसमें संज्ञा या सर्वनाम जो होगी उसका संबंध किससे जोड़ा जाएगा? क्रिया से, है ना। उसे क्या कहते हैं?
कारक या परसर्ग भी कहते हैं। जैसे पढ़िए और समझिए, शेर अपनी मांद में आराम कर रहा था। मांद मैंने आपको समझाया था, जहाँ पर शेर रहता है, शेर के रहने की जगह गुफा, जिसको मांद बोलते हैं अपन, है ना। तो उपयुक्त वाक्य में आया रंगीन शब्द में जो है, इसमें संज्ञा, ये संज्ञा, और शेर, संज्ञा क्या है इसमें, शेर, और क्रिया आराम कर रहा था के बीच में संबंध को प्रकट कर रहा है। संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को ही कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग भी कहा जाता है। तो समझ में आया, संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप से संबंध, उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए, है ना। मतलब जो संज्ञा सर्वनाम होगी उसका संबंध किससे जाना जाएगा, क्रिया से, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं देखिए, ये कारक है और ये इधर परसर्ग दिए गए हैं, मतलब इसके चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा भी होता है इसका, है ना। संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होने के अर्थ में, या जब अपन समानता करते हैं या तुलना करते हैं तो उसके अर्थ में अपादान का प्रयोग हमें करना पड़ता है। ओके, संबंध में देखते हैं, जिसमें का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, ऐसा भी होता है। ओके, नेक्स्ट है अधिकरण कारक में होता है में और पर, और संबोधन में सिंपल है हे, अरे, ओ, इस प्रकार से। तो देखते हैं फर्स्ट वाला कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। कर्ता मीन्स जो कार्य को करने वाला है। मीना ने खाना बनाया, खाना किसने बनाया, मीना ने, तो कर्ता क्या होगा इसमें, मीना। उपयुक्त वाक्य में मीना ने खाना बनाने का काम किया, अतः मीना क्या है, मीना ने कर्ता कारक। ओके, इसका चिन्ह क्या है, ने। अपन को क्या याद रखना है, ने परसर्ग लगा है तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक। नेक्स्ट है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा दी गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, इसमें क्या बताया गया है, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। तो इसमें देखो, दादी बच्चों को कहानी सुना रही है, उपरोक्त वाक्य में कहानी सुनाने की क्रिया का फल बच्चों पर पड़ रहा है, अतः बच्चों को में कर्म कारक है। ठीक, नेक्स्ट है करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे अविनाश अपने दोस्तों के साथ गाड़ी से करनाल जा रहा है, किससे जा रहा है, गाड़ी से। उपयुक्त वाक्य में कार साधन है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हुई है, अतः गाड़ी से में करण कारक है। आया समझ में। कर्ता जो है जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है। अब जो अविनाश अपने दोस्तों के साथ किससे जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, तो कौन सा कारण हुआ यहाँ पे, कारक, करण कारक। नेक्स्ट है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे ललित दादाजी के लिए पानी लाए, किसके लिए लाए, दादाजी के लिए। तो उपरोक्त वाक्य में ललित क्या है, कर्ता, जिसके द्वारा दादाजी के लिए कार्य किया गया है, अतः दादाजी के लिए में संप्रदान कारक है। दादाजी के लिए, किसके लिए कार्य किया गया, दादाजी के लिए। तो जिसके लिए कार्य, कर्ता जो जिसके लिए कार्य करता है वो क्या होगा, संप्रदान कारक। ओके, नेक्स्ट है अपादान कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान मीन्स अपान मतलब अलग, अलग होने के अर्थ में। जैसे राजेश विजय से अधिक शक्तिशाली है, तो बच्चों अपादान कारक का प्रयोग या तो तुलना करने के हिसाब में होएगा या फिर अलग होने के अर्थ में होएगा। तो उपरोक्त वाक्य में तुलना के भाव का बोध हो रहा है, अतः विजय से में अपादान कारक है, से अधिक शक्तिशाली, मतलब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होएगा, अपादान कारक, या फिर अलग होने का भाव होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे आज दीपक के भाई की परीक्षा है। उपरोक्त वाक्य में भाई का संबंध दीपक से प्रकट हो रहा है, अतः दीपक के में संबंध कारक है। जिसमें संबंध है, संबंध का मैंने आपको परसर्ग बताया था अभी, काकी के रारी रे, ये देखिए संबंध कारक, का, की, के, रा, री, रे। अगर ये वाले वर्ड है तो कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके अलग होने के स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। अधिकरण में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का बोध, जहाँ पे क्रिया
जहाँ क्रिया हो रही है उसका स्थान का पता लगता है। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो उपरोक्त वाक्य में छत पर से क्रिया संपन्न होने का स्थान का बोध हो रहा है, अतः छत पर में अधिकरण कारक होगा। मतलब जहाँ पर क्रिया संपन्न होने का स्थान पता चलता है वहाँ पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव का बोध उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम कैसे गिर गए। उपरोक्त वाक्य में अरे संबोधन कारक है। संबोधन कारक में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग लगाया जाता है। ओके, ये आपके कारक का जो है दोनों में करण कारक और अपादान कारक में कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर दिया गया है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। करण कारक और अपादान कारक में दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न है। अब इसमें देखो दोनों, आप सोचेंगे कि दोनों में से है, फिर कैसा पता चलेगा कि अपादान कारक है और कौन सा करण कारक है? तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे आकाश पेंसिल से लिखता है, से यहाँ पर भी से आया है, और नाना नानी गांव से आ रहे हैं, यहाँ पे भी से आया है। अब अपन कैसे पता लगाएंगे कि करण कारक है या अपादान कारक है? तो आकाश पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक है ना, क्योंकि लिखने का बोध, इससे साधन से लिखने का बोध हो रहा है। फिर नाना नानी गांव से आ रहे हैं, अपादान, यहाँ पर से का अर्थ अलग होने के अर्थ में हो रहा है, गांव से अलग हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक। जैसे उपरोक्त दोनों वाक्यों में से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, परंतु पहले वाक्य में जो पेंसिल का काम है वो आकाश के लिखने का साधन है, जबकि दूसरे वाक्य में नाना नानी का गांव से दूर या अलग होने का बोध हो रहा है। अतः पहला जो वाक्य है कर्ण कारक का है और दूसरा वाक्य किसका होगा? अपादान कारक का उदाहरण होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहले वाक्य में पेंसिल आकाश के लिखने का साधन है, यानी कि साधन का बोध हो रहा है, और दूसरे वाक्य में जो है नाना ने गांव से दूर होने का बोध हो रहा है। तो जहाँ पर अलग होने का भाव होता है, तुलना का भाव होता है, दूर जाने का भाव होता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, और जहाँ पर साधन का भाव होता है वहाँ पर कर्ण कारक होता है। समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं आओ करें सेवन। दिए गए वाक्य और उनमें आए कारक के नाम पढ़िए और सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे पहला वाक्य है वृक्ष से फल नीचे गिरा। अब इसमें कारक क्या है? संबंध कारक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोंग। इसी प्रकार से सारे मैंने आपको दे रखे हैं, तो आपको अपने दिमाग से भी सॉल्व करना है और इसमें अपनी बुक फिल करना है। उसके बाद में आओ करे एड दे रखा है। रेखांकित शब्दों में आए कारक का नाम लिखिए। जितने भी ये दे रखे हैं जिनके नीचे अंडरलाइन करी हुई है, तो आपको क्या करना है कि कारक का नेम लिखना है। ये फर्स्ट वाला ये मैंने सब फिल कर दिए, आप भी अपनी बुक में देखकर फिल कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है जोड़ी मिला रखी है। आओ करें 9। दिए गए वाक्यों का उचित कारक से मिलान कीजिए। ये भी मैंने अपनी बुक में फिल कर लिया है, तो आप भी देख के अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद एक आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको बुक में फिल करना है। स्टूडेंट, ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है और इस पुस्तिका में आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, तो वो आपको बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क रहेगा। मेरी बारी 1। दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइए। तो ये आपको इसमें दे रखा है क से लगाकर झ तक, तो सब में उचित स्थान पर आपको विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाना है। जैसे हाय हाय बहुत दर्द हो रहा है, आह उसका पेट टूट गया, ए बच्चे यहाँ शोर मत करो, छी कितनी गंदी गली है, हे राम तुम बड़ों को अपशब्द बोलते हो, अच्छा मैं तुम्हारे जन्मदिन पर दोहराऊंगा, वाह आज टीम ने कितना अच्छा मैच खेला, ओह तो तुम्हारे घर में चोरी हो गई थी, सुनो अब यहाँ मत आना। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पर आपको करना है, यूज़ करना है। मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है और सभी विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में आपको बताया है, तो आप इसमें बुक में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद में मेरी बारी 2 जो दी गई, इसमें विस्मयादिबोधक अवयव शब्दों का प्रयोग करना है, तो ये भी आपको अपनी बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट, मैं आपको एक यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हाय हाय बहुत दर्द हो रहा है, तो हाय हाय में यहाँ पर क्या लगेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। इसी प्रकार से आह जो दे रखा है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको सभी अपनी बुक में फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आहा। तो इस प्रकार इस अवयव का वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? जैसे आहा देखो पापा सबके लिए उपहार लेकर आए हैं, है ना। जैसे दत्त में आप लिख सकते हैं, दत्त ये खिलौना
टूटा हुआ है। इसी प्रकार से सबके जो वाक्य बनाएंगे सारे स्टूडेंट्स के वाक्य अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स के वाक्य मिले। सब अपने अपने दिमाग से अपने हिसाब से अलग अलग वाक्य बना सकते हैं, लेकिन विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ आपको ज़रूर करना है। ओके।